नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई थी जिसमें बहुत सारे मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आ पाया। अब ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया जा रहा है। वो नोटिस अभी रिसेंटली मेरे पास भी आया था। मैं उस नोटिस को पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है। देखिए, कुछ इस तरह का नोटिस है, आप लोग को सभी को मिला होगा। आई थिंक अभी अगर नहीं मिला है तो आपको मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये नोटिस मेरे पास आया है। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा कि ये नोटिस अगर आपको मिला है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को, हियरिंग कहाँ पर होगी, कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, सब कुछ A to Z जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे पास अभी रिसेंटली एक नोटिस आया हुआ है। ये मेरे एक फ्रेंड का है जो मैं ले करके आया हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ, ताकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो घबरा रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से ये नोटिस हर उस मतदाता को भेजा जा रहा है जिनके नाम का मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पाया। तो ये जो नोटिस है इसमें फ्रंट पेज पर क्या लिखा है, इसमें टोटल 2 पेज होते हैं। फ्रंट पेज पर आपकी डिटेल्स होंगी और भी बहुत सारी जानकारी, और सेकंड पेज पर क्या लिखा है तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने इस नोटिस को पढ़ा और इस नोटिस में मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दी है। फ्रंट पेज पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है, आपका जो एड्रेस है, आपका जो निर्वाचन जो भी है यहाँ पर आप वोट डालते हो, भाग संख्या सब कुछ लिखी हुई है। और उसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि आपके नाम का मिलान या आपने जो जानकारी दी थी उसका मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से ना हो पाने के कारण निर्वाचन आयोग की तरफ से ये नोटिस आपको जारी किया जा रहा है। अब आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, यानी सुनवाई पर। अब बहुत सारे लोग सुनवाई का नाम सुनकर डर गए कि हमें कोर्ट कचहरी तक घसीटा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके नज़दीकी लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पर आप वोट डालने जाते हो उसी के आसपास कोई एक ऐसा स्कूल या कोई एक ऐसा सार्वजनिक स्थल जहाँ पर ERO आके बैठेंगे, वहीं पर आपको तय दिनांक पर पहुँचना है। जैसे आज जो तारीख है वो 27 जनवरी है। आपके पास ये नोटिस आया तो 7 दिनों के भीतर आपको बताया गया जगह पर पहुँचना है। तो इसे जो नोटिस मेरे पास आया है, अगर मैं इसमें डेट पढ़ूँ तो इसमें जो डेट है वो लिखी हुई है मेरे पास 29 जनवरी की। यानी मेरे पास 27 को मेरे जो फ्रेंड है, 26 को ही आ गया था, बट 27 को मैं लेकर के आया हूँ। तो उसको 29 तारीख को बुलाया जा रहा है और 12 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक है, एक स्कूल है उसका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर उसको पहुँचना है, रूम नंबर भी लिखा हुआ है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो, नोटिस में पहले पेज पर आपको एड्रेस लिखा होगा कि कहाँ पर कितने बजे कौन से रूम नंबर में पहुँचना है, और दूसरा जो इसका सेकंड पेज है उस पर लिखा है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। तो चलिए दस्तावेजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल देखिए 2 पेजों का नोटिस है ये। इसमें को टोटल 2 पेज हैं जो कि मेरे पास आए हुए हैं। तो इसमें जो सेकंड पेज है उसमें लिखा हुआ है दस्तावेजों के बारे में। तो मैंने इसको पढ़ा और अब मैं इसे आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपके पास नोटिस नहीं आया तो हो सकता है कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको ये नोटिस मिल जाए। तो देखिए, इसमें इसके जो सेकंड पेज है उसमें 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है एज के हिसाब से। पहला, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। दूसरा, जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है। एंड तीसरा, 2004 के बाद जन्मे लोग। तो हर तीनों ही कैटेगरी के लोगों को अलग अलग दस्तावेज लेके जाने हैं। तो जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ है उसको अपना कोई एक दस्तावेज देना होगा। दस्तावेज कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निवास प्रमाण पत्र, आपका पुराना कोई पासबुक हो 1987 से पहले का, आपके जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र या फिर 10th क्लास की मार्कशीट, वंशावली प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, वन अधिकार प्रमाण पत्र। इस तरह से टोटल 13 दस्तावेज इसके पीछे लिखे हुए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आपको इसमें से कोई एक दस्तावेज लेके जाना है अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है। एंड अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपना तो एक दस्तावेज लेके जाना ही जाना है, साथ में माता या पिता में से किसी एक का कोई एक दस्तावेज लेके जाना है, जो कि इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको अपना तो एक दस्तावेज लेके जाना ही है, साथ में माता पिता का दोनों का एक एक दस्तावेज लगेगा। और अगर माता या पिता में से कोई विदेशी है तो उसका पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब आपको देना होगा। तो टोटल 3 कैटेगरीज थी, तीनों कैटेगरी के हिसाब से जो दस्तावेज थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं आपस में कि यार ये नोटिस अगर आ गया तो हमें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो डर रहे थे कि हमें सुनवाई पे बुलाया जा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा नोटिस है और आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके नाम से ये नोटिस आया है
अगर वो चलने फिरने में असमर्थ है या अपने राज्य में उस टाइम नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो उसकी जगह पर उनके द्वारा कोई भी उनके परिवार का मेंबर जा सकता है। आपका कोई दोस्त है वो भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम से नोटिस आए वही जाए, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है, आपके परिवार का मेंबर या फिर आपका कोई मित्र। तो ये चीज़ थी जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी, ताकि आप लोग को जो डर है, जो भ्रम है, वो दूर हो सके। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इस नोटिस का जवाब ना दें तो अगर आप इस नोटिस का जवाब नहीं देते हो तो आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा, उसके बाद आप भविष्य में वोट नहीं दे पाओगे। बस इतना सा एक छोटा सा इसका इफेक्ट होगा, और हो सकता है कि आगे चल के और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हों। फिलहाल आज की डेट में जो मेरे पास नोटिस है उसका मतलब यही है कि आगे चल के आप वोट नहीं दे पाओगे अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया, बाकी और कुछ नहीं है। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।